अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि टैक्सी ड्राइवर अर्निंग के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे कि यूके में टैक्सी ड्राइवर कितना अर्न कर लेते हैं और टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की यानी किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, प्रोसेस क्या है। तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ पर जितनी कोई डॉक्टर अपनी अर्निंग कर रहा होगा उससे ज़्यादा एक टैक्सी ड्राइवर जो प्रॉपर काम करता है, यानी ये नहीं कि आप काम भी ना करें और आप कहें कि अर्निंग भी आ रही है, नहीं, जो प्रॉपरली काम करता है यानी दिन के 8 घंटे लगा लेता है या आप कह लें कि 7-9 आवर लगा लेता है, तो वो एक डॉक्टर की अर्निंग से ज़्यादा अर्न कर लेता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो डॉक्टर है वो उसकी पे स्लिप्स आती हैं और उसमें से टैक्स कट जाता है, वो कुछ छुपा नहीं सकता। लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं ना, ये कैश इन हैंड पर काम करते हैं, यानी इनके पास कैश आता है और ये प्रॉपर अपना कैश बताते नहीं हैं। ठीक है, तो ना ये टैक्स देते हैं, ठीक है, और ना इनकी जो है वो इनकम में से कटौती होती है टैक्स की, तो सारा का सारा पैसा इनकी जेब में जाता है, तो इस तरीके से वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। तो जितना आप कमाते हैं इस कंट्री में आपको उतना टैक्स देना होता है। ठीक है, यही ईमानदारी है और हक हलाल का ही कमाना और खाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो है लोग वो यही करते हैं। मुझे तो लगता है 100% लोग ये करते होंगे। लेकिन अगर मान लें आपके कोई बहुत जो है वो जी असूलों पर चल रहा है, तो वो कोई शायद 1% ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा अर्न करते हैं, ज़्यादा अमीर होते हैं। कहने को जो है आप उन्हें टैक्सी ड्राइवर कह लेंगे, लेकिन उनके घर भी होंगे, उनकी गाड़ियाँ भी होंगी, उनके पास पैसा भी होगा और उनकी जो है वो सहूलियात जो बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो पे स्लिप पर नहीं होते हैं, वो कैश इन हैंड पर होते हैं। और जो भी बंदा, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर की मैं बात नहीं करूँगी, जो भी इंसान कैश इन हैंड काम करता है वो जो है आसानी से टैक्सी से अपने आप को बचा लेता है। इस कंट्री में ऐसा चलता है, मोस्टली लोग ये काम करते हैं। लेकिन जगह अगर आप पकड़े गए, फॉर एग्जांपल अगर आप पकड़े जाते हैं तो बहुत बुरी सज़ा मिलती है। इसलिए कोई दो नंबरी मत करें। चलें बैक टू नॉर्मल, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी टैक्सी ड्राइवर। किस तरीके से आप बन सकते हैं, या टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए आपको क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो बात हो रही है ये प्राइवेट हायर्स की हो रही है, यानी कि जो प्राइवेट हायर की प्लेट लगाते हैं, ठीक है, टैक्सी की, और वो जॉब करते हैं खुद, यानी कि वो अपने खुद बॉस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो इस तरीके से नहीं अर्न कर पाते हो। उसका ये होता है कि आपको एक पे के ऊपर रखा होता है, ठीक है, आपको कंपनी ने, और आपको फॉर एग्जांपल 500 पर वीक रखा है, तो आपसे उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट में जितना मर्जी काम ले, आप बेशक 1000 कमाएं, 2000 कमाएं, आपको उन्होंने सिर्फ 500 ही देना है। ठीक है, दूसरा इसमें कुछ परसेंटेज होती है, यानी 20% कंपनी लेती है। अगर गाड़ी आपकी अपनी है, आप काम करें, आप जितना मर्जी कमाएं, जितनी जॉब उन्होंने आपको सेंड की है आपने 20% उनको देना है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो है वो ऊबर है। ठीक है, ऊबर के ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो ऊबर की भी जो है वो इनकम आप हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जॉब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आती है और उसकी अर्निंग आपके अकाउंट में आती है। तो ऊबर की भी अर्निंग आप हाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट जो टैक्सी करते हैं ना, वो कैश इन हैंड का काम होता है, उनका जो सिनेरियो है वो ऊबर वालों से डिफरेंट होता है। तो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है टैक्सी में, जहाँ आप अपने आप को फिट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चाहे आपने ऊबर की टैक्सी प्लेट लेनी है, या आपने किसी प्राइवेट हायर की लेनी है, या किसी कंपनी के साथ काम करना है, प्रोसीजर सबके लिए एक है। आपका फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल पुराना। आपके पास अगर 1 साल पुराना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप जिस कौंसल की भी प्लेट लेना चाहते हैं, यानी जिस कौंसल में भी आप टैक्सी चलाना चाहते हैं, आपने वहाँ का जो है वो टेस्ट पास करना है। ठीक है, आपने उसकी फ़ीस देनी है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, अपना मेडिकल कराना है, आपने जो है वो उनका टेस्ट दे के पास करना है। पास कर लिया तो आपको वो प्लेट दे देते हैं। 3 ईयर की होती है, 1 ईयर की होती है, 2 ईयर की होती है। हर कौंसिल का अपना अपना जो है वो सिस्टम है, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। जितने साल की वो आपको प्लेट देते हैं, यानी उतना अरसे के लिए आप अलाउ हैं कि आप ये टैक्सी चला सकते हैं। और आपकी नंबर प्लेट जो है वो टैक्सी की एक्सपायर होने से पहले आपने उसको दोबारा से फिर रीन्यू करना होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है वो टैक्सी की प्लेट ले सकते हैं। लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने उनको वायोलेट नहीं करना। अगर आप उन्हें वायोलेट करते हो तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। यानी जिस कौंसल के आप रूल ब्रेक करोगे और आपको अगर ब्रेक करते हुए पकड़े गए
तो आपको बाकायदा कोर्ट में लेके जाया जाएगा, आपके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा और काफ़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बी केयरफुल, काम करें, ईमानदारी के साथ करें, अच्छे से करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। अब आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो दो तरह की टैक्सी जो है वो वर्क करती हैं यहाँ पर। एक ब्लैक कैब जिसे बोलते हैं या हैकनी कैरियज बोलते हैं, यानी कि कहीं भी वो टैक्सी बाकायदा ऊपर टैक्सी लिखा होता है, वो आपको नज़र आएगी, आप हाथ से रोक कर उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी प्राइवेट कंपनीज जिसको चलाती हैं या ऊबर जिसको चलाती है, वो बुक्ड होती हैं, यानी कि आपने जो प्राइवेट कंपनी हर कौंसल में अलग-अलग नामों से हैं। अब यहाँ पर मैं नाम लेने लगूँगी तो 4-5 के अलावा आपको लगेगा बस वही हैं। तो मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि गूगल में आप सर्च करें जहाँ आप रहते हैं, आपको बहुत सारी कंपनी जो हैं वो आ जाएँगी कि ये टैक्सी रन करती हैं, और आप उनसे जॉब बुक करवाओगे और वो आस-पास जो उनका ड्राइवर होगा उसे जॉब भेजेंगे और वो आपको पिक करेगा। सेम ऐसे ऊबर है, आप ऊबर की ऐप खोलोगे, वहाँ से टैक्सी बुक कराओगे और ऊबर अपने ड्राइवर को आपके पास भेज देगा। तो ये दो प्राइवेट तरीके हैं, और जो ब्लैक ऐप है यानी जिसके ऊपर बड़ा सारा टैक्सी लिखा होता है, वो हैकनी कैरियज है। तो आपने जो लाइसेंस लेना है वो आपने कहाँ का लेना है ये भी आप खुद डिसाइड करेंगे। यानी अपना टैक्सी करियर स्टार्ट करने के लिए आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने प्राइवेट हायर की तरफ जाना है या आपने ब्लैक कैप लेनी है। ब्लैक कैप बाकी टैक्सी से थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। तो चाहे ब्लैक कैप हो और चाहे प्राइवेट हायर हो, टैक्स दोनों में लोग नहीं देते हैं, और यही एक मेन रीज़न है जिसमें कहा जाता है कि टैक्सी वाले ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें धड़ाधड़ जॉब्स आ रही होती हैं तो वो अर्न करते हैं। एक तो जॉब्स आ रही होती हैं धड़ाधड़, वो उससे अर्न करते हैं। दूसरा, जितनी इनकम के ऊपर उन्होंने टैक्स देना होता है वो अपना टैक्स भी बचाते हैं और डबल इनकम अपनी कमाते हैं। बेस्ट अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि अगर आप टैक्सी करना चाहते हैं तो या तो आप उबर की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें आप अपने बॉस खुद हैं, यानी आपके पास ऐप है, जॉब आएगी, आप जाइए, नहीं करना है आप अपना ऐप बंद कर दीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई आपको नहीं पूछेगा आपने 4 दिन क्यों नहीं जॉब की, सुबह क्यों नहीं की, शाम को, क्योंकि जब आपने जॉब करनी है आप अपना ऐप ओपन करेंगे और आप जॉब स्टार्ट कर देंगे। या ब्लैक कैप है या प्राइवेट जो है वो जिसको हम हैकनी बोलते हैं, हैकनी कैरिज की आपके पास अगर नंबर प्लेट है तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जब जाएंगे, आपने जॉब करनी है अपनी मर्ज़ी से, आपने नहीं करनी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के अंडर वर्क कर रहे हो तो आप अपने बॉस खुद नहीं हो, आपने अपने बॉस के शेड्यूल के थ्रू ही चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप अपनी परसेंटेज पे कर रहे हो यानी 20% वो रखेंगे, गाड़ी आपकी अपनी, आप काम कर रहे हो, या आप उनकी गाड़ी चलाकर एक फिक्स पे के ऊपर काम कर रहे हो, आपको 12 आवर उनके साथ कंप्लीट करने हैं। 12 आवर से कम की वो शिफ्ट नहीं देते हैं, ठीक है। और उन 12 आवर में आपने जाना ही जाना है, तो वो भी एक एक किस्म की आपकी जॉब हो गई है, ठीक है। 9 to 5 वाली जॉब वाला हिसाब होता है, और आप वहाँ अपने बॉस खुद नहीं होते हो। तो मैं फर्स्ट जो आपको 2 ऑप्शन बताई हैं वो रिकमेंड करती हूँ, चाहे आप ऊबर के साथ चले जाएँ, चाहे आप ब्लैक कैप ले लें, हैकनी ले लें, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट हायर का जो मेन नुकसान मैं कहूँगी आपको, या आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि अगर आपने कोई भी, जैसे ब्लैक कैप है या हैकनी कैरियज वाले हैं, आप उन्हें हाथ दे के रोक सकते हैं, वो आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पैसे ले लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज के साथ आप काम करते हैं, अगर कोई जॉब बुक्ड नहीं है और इस तरीके से आपने किसी भी सवारी को उठा लिया है और अगर आप पकड़े गए हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इन चीज़ों में जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सारी डिटेल बता रही हूँ, ताकि आप अगर इस कैरियर में जाना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।